हेलो नमस्कार दोस्तों। जीएस की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और ये क्लास सभी लोगों के लिए है, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों। अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप नहीं कर रहे फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अपनी भौगोलिक भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है और अब उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्टार्टअप हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इस बारे में जागरूकता होना ज़रूरी है। और ये जागरूकता के लिए ही ये वीडियो है, नॉलेज के लिए ये वीडियो है। तो कृपया करके आप पूरा अंत तक देखें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है, हाल ही में 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस तो मनाया गया, ये हमने याद कर लिया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता क्या है ये जान लो। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस में जो पहाड़ों और ये पर्वतों श्रृंखलाओं के बारे में आप जागरूकता रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि किस प्रकार ये पर्वत हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम भी इनकी इनकी रक्षा करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इनके बारे में। तो ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, हाल ही में मेघालय राज्य किसको जीआई टैग मिला? लॉकडाउन हल्दी। ये जीआई टैग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो, बाद में ये समझेंगे क्या है। तो देखो, जीआई टैग होता है जोग्राफिकल इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है, ये विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट कोई चीज़ उत्पादन या कोई भी विशेष किस्म की चीज़ अगर पैदा करते हो आप, या वहाँ पे उत्पन्न होती है, जैसे कोई कारखाना वहाँ से भी कोई चीज़ विशिष्ट प्रकार की चीज़ निकालते हैं, तो वहाँ पे जीआई टैग मिलता है उत्पाद में बेचने के लिए। तो ये जब ये कोई चीज़ यहाँ पे आप मार्केट में बिकने जाती है, तो उस जीआई टैग के अनुसार वो अनुमान लगाया जाता है कि ये उस क्षेत्र की ये चीज़ है। तो मेघालय उस राज्य में ये हल्दी हल्दी उस किस्म के लिए, बहुत ही बेहतरीन किस्म किस्म के लिए ये जीआई टैग मिला है। लॉकडाउन हल्दी, ये जगह है मेघालय की, वहाँ पे और हल्दी के नाम से, मतलब हल्दी की कई प्रकार की किस्में वहाँ पे अच्छी अच्छी किस्में पैदा होती हैं, जो 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 कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। और वो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे जीआई टैग मेघालय राज्य को दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक कहाँ में आयोजित हुई है? पटना में हुई, बिहार में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, ये क्या है? ये अमित शाह और का नाम नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों ने ये बैठक की है। और राज्य पूर्वी क्षेत्रीय राज्य परिषद, मतलब इसमें क्या क्या देश में आगे कर सकते हैं हम, क्या क्या योजना बना सकते हैं, उसकी बैठक है। और इसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनने की है, ये पटना में हुई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में हाल ही में जारी में कौन सा शीर्ष पर रहा है? स्टार्टअप इकोसिस्टम ये क्या होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये कंपनियों का जैसे स्टार्टअप होता है, जैसे कोई काम हमने चालू किया और उसको अ, हम कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो हमने छोटे लेवल पे कोई चीज़ चालू की है, तो इस इकोसिस्टम, मतलब इस चीज़ को सिस्टम में लाने के लिए कंपनियों में और कंपनियों को, तो लोगों के संगठनों द्वारा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है। और ये इस पर शीर्ष स्थान सिलिकॉन वैली, ज़्यादा सिलिकॉन वैली इसमें फर्स्ट आया। ये सिलिकॉन वैली क्या है, कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया, अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में। और कैलिफोर्निया राज्य में ये दक्षिण में एक जगह है सिलिकॉन वैली, जो बहुत ही चर्चित रहती है। और यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हैं, मतलब स्टार्टअप होते हैं, कंपनी स्टार्ट करना, ये वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए वो शीर्ष पर रहा है सिलिकॉन वैली। ठीक है। तो अगला अगला पॉइंट है, हाल ही में ईयूआई द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष में कौन रहा? तो ये क्या है?
ये EUI ग्लोबल लिबिलिटी, ये क्या है? इसमें ये ग्लोबल लिबिलिटी मतलब है कि ये कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ और रहने योग्य है, ये उसका इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ये सूचकांक है। ये सूचकांक तो आपने सुने ही होंगे कि हर चीज़ के सूचकांक बनाए गए हैं, कि भुखमरी के सूचकांक क्या है, और क्या नाम, हर चीज़ के सूचकांक बनाए जाते हैं। पूरे विश्व में एक लिस्ट होती है जिसमें नंबर 1 से नंबर 10 तक गरीबी का सूचकांक, अमीरी का सूचकांक, अच्छे शहरों का सूचकांक, ये अच्छे शहरों का सूचकांक है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं और स्वच्छ और सुंदर शहर हैं। तो ये बेना है, बेना सबसे नंबर 1 पर है। ऐसे ही बहुत सारे शहर होते हैं, उनको टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50, टॉप टॉप 500 ऐसे मतलब करके इससे लिस्ट बनाई जाती है। तो ये वो चीज़ है। तो कौन से सबसे अच्छा शहर रहने योग्य है, वही है। तो बयाना आया है, और ये बयाना कहाँ है? ये बयाना ऑस्ट्रिया एक शहर है, उस ऑस्ट्रेलिया एक जो देश है वहाँ का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन किस रूप में नामित की? गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। ये गुजरात की एक सिटी, गुजरात सिटी के लिए है। और ये हसमुख आदिया, जो उनको क्या किया गया, यहाँ का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, ये गिफ्ट सिटी क्या है? ये भारत की सबसे स्वच्छ शीर्ष शहरों में से एक है। स्मार्ट सिटी जो भारत में बनाई गई, जो सबसे पहली स्मार्ट सिटी यही है। कौन? गिफ्ट सिटी को नाम दिया गया है, गुजरात, गुजरात की है जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। स्किन बैंक का मतलब क्या है? एक ऐसा बैंक बनाया गया जिसमें स्किन जमा होगी, स्किन को डोनेट किया जाएगा। जो आदमी मर जाता है उसकी, उसने अगर ऐसे आप जाओ, आप स्किन अपनी डोनेट कराओ, या और भी चीज़ें डोनेट होती हैं, हृदय होता है, आँखें होती है, हर चीज़ डोनेट होती है। तो अब स्किन बैंक कोई डोनेट नहीं होती थी पहले, लेकिन अब क्या है, स्किन बैंक बन गई है। अब वहाँ पे आपकी स्किन, आपके मरने के बाद आपकी स्किन को क्या करेंगे, ले जाएंगे वो निकाल के, और वो स्किन के किसी और की जब इलाज होगा तो वो काम में आएगी, इसलिए वो स्किन डोनेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये स्किन बैंक का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है, और पहली ये स्किन बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में विट्ठल रुक्मिणी बारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? ये महाराष्ट्र में है। और ये विट्ठल रुक्मिणी बारकरी बीमा छात्र योजना, ये क्या है? तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये क्या होता है, ये विट्ठल रुक्मिणी बारकरी छात्र योजना, ये क्या है? ये चीज़ समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है कि आषाढ़ के महीने में एकादशी पर, आषाढ़ के महीने में एकादशी पर, यानी कि जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास, और उसमें क्या होता है कि एक पद यात्रा निकाली जाती है। उस पद यात्रा में क्या होता है कि पद यात्रा में इतनी भीड़ होती है, इतनी, वो पद यात्रा एक मंदिर के लिए है, वो रुक्मिणी, ये विट्ठल रुक्मिणी जो मंदिर है, वो वहाँ के लिए ये यात्रा निकलती है। उस पद यात्रा में भीड़ ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग मर जाते हैं, या कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तो जो लोग घायल हो जाते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की बीमा योजना है, कि 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, और ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UNWTO और किस देश के पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत। WTO ये क्या है? वही, तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है। विश्व पर्यटन संगठन मतलब ये है कि ये एक जिम्मेदार एजेंसी है जो कि पर्यटन करने के लिए सार्वभौमिक रूप से सहायता प्रदान करती है और लोगों की मदद करती है। तो ये किस देश में इसका सहयोग बढ़ाने के लिए
भारत और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको समझौता किया है कि ये हमारे देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए आप हमारे देश ये समझौता कीजिए। तो ये एजेंसी पहले से ही चल रही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ये पहले से चल रहा है। जब कोविड हमारे यहाँ हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद के लिए प्रभावित किया इसने। और ये इसकी ये कई शाखाएं कई भाषाओं में ये चलते हैं और हर देश में ये इनका अपना ये एक मुख्यालय है। ये 1975 में शुरुआत की गई थी और इसका जो अध्यक्ष इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन में है, मैड्रिड में है, स्पेन में है। ये चीज़ आप परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LDCS लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। ये क्या है? कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये नीति लागू की है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने ये प्रणाली चालू की है। इसमें जो कानून में आपराधिक मामले चलते हैं और ये जो कहाँ पे न्यायालय में जाते हैं वहाँ पे लोग परेशान रहते हैं छोटे छोटे मामलों में, वहाँ पे ये जो है फ्री आपके लिए चालू कर दी है इनने, योगी ने, कि आपका कोई मामला बनता है तो आप इसके तहत जाओगे तो आप में चीफ बड़े अधिकारी आपकी सहायता करेंगे, आपको वकील देंगे और आपका केस लड़ा जाएगा वो भी फ्री में। ठीक है, तो आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं और न्याय आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये चीज़ है और कुछ नहीं है। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोडापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य एन गोपी को दिया गया है ये पुरस्कार। जयशंकर पुरस्कार ये क्या है? ये कवि हैं आचार्य एन गोपी और जिन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं और उसी के तर्ज पर इन्हें जयशंकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण रॉक पेंटिंग की खोज की गई आंध्र प्रदेश में। रॉक पेंटिंग की खोज की गई, क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है मध्य पाषाण युग, यानी कि बहुत पुरानी चीज़ें। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि वहाँ पे ये रॉक पेंटिंग एक पेंटिंग की गई हुई एक चट्टान मिली है जिसपे पाषाण युग के बहुत सारे चित्र मिले हैं और उस चित्र में जैसे भाला है और ये कुछ कुल्हाड़ी है, ये सब चीज़ें मतलब उस चित्रित पेंट की हुई चित्र मिले हैं। उस पेंट हुई चित्र कहाँ मिले हैं? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये खोज आंध्र प्रदेश में की गई है, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? टाटा पावर बना है आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। हाल ही में कौन सा बना है? टाटा पावर। तो टाटा पावर ये बना है। तो ये आकर्षक नियोक्ता ब्रांड ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो कंपनी है और टाटा पावर वो उसने अमेजोन को पछाड़ा है। अमेजोन पिछली बार फर्स्ट आया था 2022 में, इस बार क्या है ये टाटा पावर फर्स्ट आया किस चीज़ में? जो वित्तीय सेहत प्रतिष्ठा और ये क्या नाम है वो कैरियर में ऊंचाई, मतलब लोगों की जो कर्मचारी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने पसंद किया है टाटा पावर को और टाटा पावर को इसी चीज़ के आधार पर उसको पहला स्थान मिला है आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। ये ब्रांड बन गया है टाटा पावर नंबर 1 ये है। और अगला पॉइंट है राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो राज्य स्तर पर जो योगा हुआ है सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं सूरत में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ये एक पुस्तक है। दुनिया की सभी इसमें रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं और जो अद्भुत रिकॉर्ड होते हैं, जो एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, एक नेशनल रिकॉर्ड होता है। तो इसमें जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हुई हो, सबसे
कम कोई चीज़ हुई हो वही लिखी जाती है, और ये बुक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और ये बुक में हर चीज़ यही रिकॉर्ड होते हैं, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व भर के सभी रिकॉर्ड, विश्व के कहीं भी रिकॉर्ड आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करानी होगी तो ऐसी चीज़ करनी होगी जो आज से अभी तक पूरी वर्ल्ड में किसी ने नहीं की होगी, और वो काम आप कर दो तो आपका ये इस बुक में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आप और आप काम कर ले जाओगे, ये चीज़ होती है। तो और अब थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है। ये डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वर्तमान नेता मिट्यूज मोरावी की संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। डोनाल्ड टस्क के पक्ष में 208 वोट मिले, जबकि दो खिलाफ में 201 वोट पड़े। तो ये कौन है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए डोनाल्ड टस्क। अगला पॉइंट है, भारत की पहली 6 लेन स्टील लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया। NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील आधारित सड़क का निर्माण किया गया। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रति टन स्टील उत्पादन में 100 ग्राम स्टील उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? ये सड़क निर्माण की गई है। हाँ, ये इस 6 लेन स्टील स्लैग ये कहाँ? सूरत में ये बनाई गई है, और ये जो है लोह और स्टील से मिलाकर ये बनाई गई है, ये समझ लो बात। ये पहली सड़क ऐसी है जो कचरे में उपयुक्त होने वाली स्टील और लोहा है, उससे पिघलाकर उससे ये सड़क बनाई गई। पहली बार ये सड़क बनी है भारत में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है। लेखक पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। पुष्पा भारती 2016 के संस्करण यादें और यादें को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान अप्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए भारती की यादें और यादों को चुना गया। ठीक है। तो ये कौन है? पुष्पा भारती, जिनको व्यास पुरस्कार सम्मान ये मिला है 33वां। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कैसा लगा ये वीडियो। और अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।